जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वह विद्युत रसायन के अंतर्गत निर्देश इलेक्ट्रोड है, जिसे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। लगातार परीक्षा में 2 या 3 अंकों के प्रश्नों के रूप में यह पूछा जाता है। तो बिना देर करते हुए हम चलते हैं मुख्य वीडियो पर वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे बोर्ड परीक्षा में जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उनका संकलन दिया हुआ है वर्ष के आधार पर। और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक वीडियो की पहुंच आपके दोस्तों तक हो सके। और आपके एक लाइक से मुझे जो प्रेरणा मिलती है तो उससे काम करने में मुझे नई ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो चलते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले बात करते हैं अर्ध सेल की, क्योंकि जो भी सेल होते हैं हमारे पास, जो हमारे घरेलू बैटरीज होती हैं, शुष्क सेल होते हैं जो हम रिमोट्स में इस्तेमाल करते हैं, सारे सेलों में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। और कोई भी सेल 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, यानी एक पॉजिटिव पार्ट होता है एनोड, दूसरा कैथोड होता है, और दोनों को मिलाकर ही कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन होता है। ऐसे जितने भी वोल्टीय सेल हैं, जिनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, वो 2 अलग अलग भागों के होते हैं, एनोड और कैथोड। उनको दोनों को मिलाकर ही एक कंप्लीट सेल बनाया जाता है, यानी आधे आधे होते हैं, इसीलिए उन्हें अर्ध सेल कहा जाता है। तो जब किसी धातु की जो छड़ होती है, मेटल रॉड होती है, उसे उसी धातु के लवण के सोल्यूशन में डुबोते हैं तो वो चार्जेबल हो जाती है, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या तो निगेटिव चार्ज आ जाता है, अकॉर्डिंग टू नस्ट। इसमें क्या होता है कि उससे जो परमाणु होते हैं उस धातु की छड़ से, या तो परमाणु विलयन में चले जाते हैं आयन के रूप में, या विलयन में जो आयन होते हैं धातु के, वो उस धातु की छड़ पर आ जाते हैं, जिसके कारण ऐसा होता है। तो हम वो नष्ट की प्रोसेस को अलग से समझेंगे अलग वीडियो में। होता क्या है इसमें, आप देख रहे हैं कि कॉपर की राड को जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है या डुबोया गया है, डिप्ट किया गया है, तो आप देख रहे हैं कि कॉपर की जो प्लेट है वो पॉजिटिव हो गई है। इसका मतलब ये है कि कॉपर से जो कॉपर एटम है वो आयन के रूप में, पॉजिटिव आयन के रूप में सोल्यूशन में चले गए। यानी जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो वह धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष आवेशित हो जाती है, जिसके कारण दोनों के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के कारण एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उसी से विभव जनरेट होता है, उसी से विभव बनता है। इसे ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और इस निकाय को अर्ध सेल कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि यहां पर कॉपर की छड़ एक अर्ध सेल का काम कर रही है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब ये अर्ध सेल में कितना विभव जनरेट हो रहा है, इस सेल का, इसकी कितनी पोटेंशियल है, इसकी कितनी शक्ति है, इसको ज्ञात करने के लिए हमें किसी दूसरे अर्ध सेल की आवश्यकता होगी जिसका अपना कोई विभवांतर ना हो, अपना कोई विभव ना हो। यानी अगर हम किसी सेल के ऑक्सीकरण विभव या अपचयन विभव की गणना करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसे सेल की जरूरत पड़ती है जिसका अपना स्वयं का कोई विभव मान ना हो। जब दोनों को जोड़ा जाए तो जिस अर्ध सेल का हमको मान निकालना है केवल उसी का मान ज्ञात हो, तो उसके लिए हमें एक ऐसे अर्ध सेल की जरूरत पड़ती है जिसका कार्य रेफरेंस की तरह होता है, निर्देश की तरह होता है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, निर्देश इलेक्ट्रोड या निर्दिष्ट इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो वे इलेक्ट्रोड आप यहां देख रहे हैं कि यहां कॉपर जिंक है, जिंक की राड को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है, और साथ में यहां पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया गया है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसका अपना खुद का कोई विभवांतर मान नहीं होता। ऑक्सीकरण अवस्था में या अपचयन अवस्था में, दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट पर और रिडक्शन स्टेट पर, उसका दोनों का विभवांतर मान 0.00 होता है। तो शेष जो भी रीडिंग निकल के आएगी हमारे विभव मीटर पर, वोल्ट मीटर पर, वो केवल जोड़े गए अर्ध सेल का ही होगा। जैसे अब यहाँ जिंक जोड़ा जा रहा है तो जिंक का मान निकल के आएगा। अगर कॉपर का अर्ध सेल जोड़ा जाता, हाफ सेल जोड़ा जाता, तो उसका निकल के आता। प्लेटिनम जोड़ा जाता तो प्लेटिनम का निकल के आता है। यानी जिन अर्ध सेलों की सहायता से दूसरे अर्ध सेलों के विभव मान ज्ञात किए जा सकते हैं, ऐसे अर्ध सेलों को निर्देश इलेक्ट्रोड या निर्दिष्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। दूसरे तरीके से वे इलेक्ट्रोड जिनकी सहायता से दूसरे इलेक्ट्रोडों के विभव मान ज्ञात किए जाते हैं, निर्दिष्ट इलेक्ट्रोड या निर्देश इलेक्ट्रोड कहलाते हैं, क्योंकि इन इलेक्ट्रोडों का स्वयं में मानक अपचयन विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव का मान 0 होता है, 0.00 वोल्ट होता है। जैसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप देख रहे हैं, यहां येलो कलर का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, या कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHEC का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, कैसे बनता है। ये सेपरेट क्वेश्चन भी है, अलग से पूछा जाता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी दीजिए। ये 2018 और 2022 में पूछा गया प्रश्न है, और निर्देश इलेक्ट्रोड तो आता ही है। तो चलिए सबसे पहले हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पढ़ते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। आप देख रहे हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर
प्लेटिनम तार से जुड़े हुए प्लेटिनम प्लेट को, जो कि ब्लैक कोटेड है, ब्लैक कोटेड किया गया है, उसको डिसॉल्व किया जाता है एक वायुमंडल दाब पर 1 मोलर सांद्रता वाले HCl के विलयन में, जिससे वहां पर जो मानक ऑक्सीकरण विभव या मानक अपचयन विभव होता है उसकी उत्पत्ति 0.00 होती है। इसमें होता क्या है कि जब एक कांच की ट्यूब है और उस कांच की ट्यूब पर, ट्यूब के बीच में से तार डाला गया है प्लेटिनम का, और उस प्लेटिनम के तार को प्लेटिनम के ब्लैक प्लेट से जोड़ा गया है, और उस ब्लैक प्लेट्स में आप देख रहे हैं कि उसे डिसॉल्व किया जा रहा है 1 मोलर कंसंट्रेशन के HCl के सॉल्यूशन में, H+Cl- में, और वहां पर गैस डाली जा रही है, हाइड्रोजन गैस, जिसका दाब 1 वायुमंडल है। तो ऐसी स्थिति में जब एनोड पर प्रोसेस होती है तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और वो 2H+ यानी प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण प्रोसेस है, यानी मानक ऑक्सीकरण विभव इसमें उत्पन्न हो रहा है, जिसका मान 0.00 है। इसी तरह जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है कैथोड पर और वहां पर उसका रिडक्शन हो जाता है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू भी 0.00 आती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कैथोड और एनोड दोनों की भांति काम कर सकता है, किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव या मानक अपचयन विभव दोनों को निकालने में ये काम आ सकता है। तो ये इसकी उपयोगिता भी है कि हम ये किसी भी दूसरे अर्धसेल के साथ जोड़कर ऑक्सीकरण विभव या मानक अपचयन विभव उस इलेक्ट्रोड का ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां सचित्र है, आप इसकी फोटो ले सकते हैं, और ये एक तरीके से रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है, यानी उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है, क्योंकि ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह व्यवहार करता है। किसी दूसरे सेल के साथ जोड़ेंगे अर्धसेल के साथ तो हो सकता है वो कैथोड का काम करे, जैसे कॉपर के साथ अगर आप जोड़ते हैं तो ये कैथोड का काम करेगा, जबकि जिंक के साथ जोड़ने पर ये एनोड का काम करेगा। तो ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड की भांति काम करता है, दोनों व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण विभव की प्रक्रिया यानी कैथोड रिएक्शंस भी होती हैं और एनोड रिएक्शंस भी होती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अतिरिक्त इसकी सीमाएं हैं, क्योंकि विलयन का अगर सांद्रता 1 मोलर नहीं होगी, यानी HCl विलयन की सांद्रता अगर 1 मोलर नहीं होगी, 1 मोल नहीं होगी, तो वह विलयन काम नहीं करता। वो इस परिस्थिति को, जो 0.00 वोल्ट विभवांतर है, उसको उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। इसी तरह हाइड्रोजन गैस जो उसमें डाली जा रही है, अगर उसका दाब 1 वायुमंडल से कम या ज्यादा होता है तो इस परिस्थिति में भी जो विभवांतर उत्पन्न होता है सेल में वो परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह अगर जिस भी इसको इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा जा रहा है दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ, उस पूरी निकाय में, उस पूरी प्रक्रिया में अगर कहीं पर अशुद्धता आ जाती है, कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ये मानक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सही से कार्य नहीं करता, सही से अपने मान प्रदर्शित नहीं करता, यानी 0.00 ना प्रदर्शित करके ये कोई मान प्रदर्शित करने लगेगा, जिसकी वजह से दूसरे इलेक्ट्रोड के विभवांतर में परिवर्तन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। अगर कैथोड या एनोड में जिस भी विषय पर यह काम कर रहा है, अगर उसका मान ये 0.00 ना होकर कुछ और निकलेगा तो वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, जिससे दूसरे इलेक्ट्रोड के मान में परिवर्तन आएगा और वो सही मान, स्टैंडर्ड वैल्यू निकल के सामने नहीं आएगी। इसलिए इसकी ये सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, जो अलग से सेपरेटली पूछी जाती हैं पेपर में। तो इसके अतिरिक्त दूसरा भी निर्देश इलेक्ट्रोड है जो सेकेंडरी है, द्वितीयक है, द्वितीयक की भांति काम करता है, वो है कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड का उपयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है जहां पर हम हाइड्रोजन की जो लिमिटेशंस दी गई हैं उनका पालन हम नहीं करा सकते। वैसी स्थिति में कैलोमल इलेक्ट्रोड का कार्य किया जाता है, और कैलोमल इलेक्ट्रोड सेकेंडरी इलेक्ट्रोड है। आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, जहां पर प्लेटिनम की वायर को डाला जाता है स्टैंडर्ड KCl के सोल्यूशन में, और उसको डिप इतना किया जाता है कि नीचे Hg2Cl2 का पेस्ट भरा होता है। जब ये प्रोसेस चालू होती है, साल्ट ब्रिज आप देख रहे हैं साइड में कांच का, तो साल्ट ब्रिज से दूसरे इलेक्ट्रोड को, हाफ सेल को जोड़ा जाता है और प्रोसेस को चालू किया जाता है। तो धीरे धीरे प्रक्रिया होती है और उससे क्लोराइड आयंस मुक्त होने लगते हैं और मरकरी धीरे धीरे पैदा होता, उत्पन्न होता है, जो कि नीचे जमने लगता है। आप देख रहे हैं नीचे येलो कलर का मरकरी। तो क्या होता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है, यानी ये सेकेंडरी लेवल का इलेक्ट्रोड है, द्वितीयक स्तर का इलेक्ट्रोड है, जिसमें KCl का सांद्रता का स्टैंडर्ड का विलयन भरा होता है, और इस KCl के विलयन में मानक सांद्रता का उपयोग किया जाता है। ऐसे में कैलोमल जो इलेक्ट्रोड होता है उससे प्लस 0.241 वोल्ट विभवांतर जनरेट होता है। यहां पर जो मानक ऑक्सीकरण विभव है प्लस 0.24 जनरेट होता है।
ठीक है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जब प्रोसेस कंप्लीट होने वाली होती है, यानी अब क्रिया चल रही होती है, तो मरकरी मुक्त होती है। कैसे? Hg2Cl2 प्लस 2E एरो 2Hg यानी पारा मुक्त हो जाता है और क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन होता है। मैंने शुरुआत में ही बता दिया, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये पेपर में पूछा गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ एक दो बार पेपर में आया है कि कैलुमल इलेक्ट्रोड से आप क्या समझते हैं, या द्वितीयक निर्देश इलेक्ट्रोड के बारे में जानकारी बताइए। अब अभ्यास प्रश्न है, क्योंकि वीडियो के आखिरी तक आप बने रहे, तो आपके लिए अभ्यास प्रश्न है। सबसे पहला तो पेपर में कई बार पूछा गया है कि अर्ध सेल क्या है, हाफ सेल क्या है, या मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बताया, पहली स्लाइड में है कि जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं, तो वह धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष आवेशित हो जाती है, जिसके कारण एक विभव उत्पन्न होता है। इसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इस निकाय को अर्ध सेल कहते हैं। इसी तरह मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन बताइए। तो मैंने आपको बताया कि एक कांच की ट्यूब में उसको प्लेटिनम वायर और प्लेटिनम कोटेड प्लेट को डाल दिया जाता है। एक साइड से हाइड्रोजन गैस को डाला जाता है और वो प्लेटिनम प्लेट 1 मोलर सांद्रता वाले HCl के विलयन में डिसॉल्व होती है। इससे जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंतर्गत पढ़ा जाता है, और इसे उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड यानी रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैथोड और एनोड दोनों की भांति कार्य कर सकता है किसी भी दूसरे अर्धसेल के साथ जोड़ने पर। इसी तरह निर्देश इलेक्ट्रोड क्या है? ऐसे इलेक्ट्रोड जिनकी सहायता से दूसरे इलेक्ट्रोडों के मानक ऑक्सीकरण विभव या मानक अपचयन विभवों की मान को ज्ञात किया जा सकता है। ऐसे इलेक्ट्रोडों को निर्देश इलेक्ट्रोड कहते हैं, और ये इस साल पेपर में आया भी था 2024 में। इसी तरह द्वितीयक निर्देश इलेक्ट्रोड क्या है? तो मैंने अभी बताया कि सेकेंडरी कैलुमल इलेक्ट्रोड को ही सेकेंडरी निर्देश इलेक्ट्रोड कहते हैं, द्वितीयक निर्देश इलेक्ट्रोड कहा जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सीमाएं बताइए। तो मैंने बताया कि 1 मोलर सांद्रता का HCl का विलयन होना चाहिए। जो गैस हाइड्रोजन गैस हम उस निकाय में प्रवाहित कर रहे हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, उसका दाब 1 वायुमंडल होना चाहिए, और संपूर्ण सेल निकाय में किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। अब सी की उपयोगिता क्या है? तो मैंने अभी बताया कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए इस इलेक्ट्रोड का मानक परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से हम दूसरे इलेक्ट्रोडों के मानक ऑक्सीकरण विभव या मानक अपचयन विभव के मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।